हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक अच्छा सा टॉपिक लेके जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स स्टोरेज, जिसमें हम बात करेंगे कि मेमोरी क्या होती है, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होती है और वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरीज में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, उनका नेचर क्या होता है, हाउ दे स्टोर डेटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। लाइक कमेंट ज़रूर कर दें ताकि हमें थोड़ी सी खुशी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज। तो फ्रेंड्स, अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी का मतलब होता है कुछ भी मेमोराइज करना। मीन्स कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई डेटा है, उसे हम अपने माइंड में रखते हैं। तो क्योंकि वी हैव अ नेचुरल मेमोरी स्पेस, तो हमारे पास तो ऑटोमेटिक स्पेस है, बट कंप्यूटर के पास हमें स्पेस देना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस जो भी वो करता है वो अपनी मेमोरी से ही डेटा फेच करके करता है। इसीलिए कंप्यूटर मेमोरी को हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेस होता है, एक सर्किटरी स्पेस होता है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अगर हम बाय नेचर की बात करें तो बाय नेचर कंप्यूटर्स मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो आपको स्लाइड में नहीं मिलेगा। दो पार्ट्स वो होते हैं, एक होता है वोलाटाइल और एक होता है नॉन वोलाटाइल। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये क्लासिफिकेशन बाय नेचर है कि कैसे वो मेमोरी डेटा को स्टोर करती है और कैसे वो रिट्रीवल प्रोवाइड करती है। दैट्स द टाइप मेन क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी इज volatile and non-volatile. If we talk about volatile storage, अगर हम volatile storage की बात करें तो volatile storage वो storage होता है जो पावर जब तक उसमें होगी तब तक वो डेटा को सेव करके रखेगा, और जैसे ही पावर का लॉस होगा डेटा उसका फ्लश हो जाएगा। मीन्स कोई बर्तन है, उसमें जब तक वो बर्तन सीधा है तब तक उसमें पानी है, जैसे ही बर्तन को आपने उल्टा करा पानी उसका लॉस हो जाएगा। बर्तन वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बट डेटा जो है उस बर्तन के अंदर का वो लॉस हो जाएगा। वैसे ही वोलेटाइल मेमोरी होती है, जब तक पावर है तब तक डेटा आपका रहेगा, लेकिन जैसे ही पावर आपने ऑफ करी या फिर कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हुई वो डेटा आपका फ्लश हो जाएगा। और अगर हम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज की बात करें तो ये स्टोरेज बाय नेचर परमानेंट होते हैं। इसमें एक बार आपने डेटा रख दिया, सेव कर दिया, अब उसके बाद जब तक आप इसे डिलीट नहीं करोगे तब तक ये डिलीट नहीं होगा, डेटा अपने से डिलीट नहीं होगा, मतलब ये डेटा परमानेंट स्टोरेज होता है। तो बेसिकली बाय नेचर मेमोरीज दो टाइप की हो जाती हैं, कौन कौन सी, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। अब अगर हम मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से बात करें तो मेमोरीज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, या इसके मेन मेमोरी भी कहते हैं या सिस्टम्स मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम परमानेंट स्टोरेज या फिर बल्क स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम प्राइमरी स्टोरेज की बात करें तो प्राइमरी स्टोरेज ये पार्ट ऑफ सीपीयू होता है, मतलब सीपीयू के अंदर होता है, और इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, सॉरी इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और ये सीपीयू के अंदर होता है। इसके लिए प्रॉपर स्लॉट्स दिए जाते हैं मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड्स में प्रॉपर स्लॉट्स होते हैं और उसी स्लॉट में हम इन मेमोरीज को रखते हैं। अगर हम बाय नेचर की बात करें तो ये बाय नेचर वोलाटाइल होते हैं, क्योंकि ये पावर ऑफ होने पे डेटा लॉस हो जाता है, और इसे हम मेन मेमोरी कहते हैं, हमने आपको बता ही दिया। अगर इन मेमोरीज की बात करें तो इन मेमोरीज के टाइप्स में आपके मिल जाएंगे रैम और रोम। अब अगर हम इस तुरंत लगे हाथ सेकेंडरी मेमोरी की भी बात कर लें तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये परमानेंट स्टोरेज होती है, और ये सीपीयू के बाहर होती है, ऑक्सिलरी डिवाइसेस के रूप में ये सीपीयू से डायरेक्टली अटैच होती है, और ये डेटा को परमानेंट स्टोर करती है, और क्योंकि ये एक्सटर्नली हमारे सीपीयू से अटैच होती है इसीलिए इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। अब अगर हम टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप्स होती हैं बेसिकली, जो कि होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब अगर हम रैम की बात करें तो इसका नाम ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
देखो फ्रेंड्स, अगर हम डेटा एक्सेस की बात करें तो तीन टाइप के डेटा एक्सेस हमें प्रोवाइड होते हैं। एक होता है रैंडम एक्सेस, दूसरा होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, और तीसरा होता है आपका डायरेक्ट एक्सेस। रैंडम एक्सेस मतलब कहीं से भी डेटा कभी भी उठा लो, दैट वन इज अ रैंडम एक्सेस, ठीक है। और अगर हम सिक्वेंशियल की बात करें तो डेटा वन बाय वन सिक्वेंशियली एक्सेस होगा, दैट वन इज सिक्वेंशियल एक्सेस। और डायरेक्ट एक्सेस मतलब सीधे डेटा पे ही हमें आ जाना है, दैट वन इज योर डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। रैंडम बाय डिफॉल्ट, अगर रैंडम में कोई आप डेटा नहीं दे रहे हो तो रैंडम बाय डिफॉल्ट सिक्वेंशियली एक्सेस होगा, लेकिन अगर कोई डेटा आप दे रहे हो तो डेटा क्या होगा, रैंडमली आप एक्सेस कर सकते हो। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट, डेटा सिक्वेंशियली नहीं होगा, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। एनी वो अभी का टॉपिक नहीं है हमारा। तो हम रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे डेटा रैंडमाइजेशन होता है, मतलब डेटा को रैंडमली आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। और ये मदरबोर्ड में एक स्लॉट में लगाया जाता है, ये नॉन मतलब वोलाटाइल स्टोरेज होता है। और जब कंप्यूटर रिबूट होता है, कंप्यूटर पावर ऑन होता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा उठ के जब तक रैम में नहीं आता है तब तक वो डेटा प्रोसेसर को अवेलेबल नहीं होता है। तो मतलब अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेसर को अगर कोई भी डेटा एग्जीक्यूट करना होगा तो वो डेटा कहाँ से लेगा, रैम से लेगा। वो डेटा कहाँ से लेगा, रैम से लेगा। तो डेटा टू बी एग्जीक्यूटेड इज फर्स्ट लोडेड ऑन योर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसीलिए इसको सिस्टम मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, अभी फर्दर हम देखते हैं कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है। नेक्स्ट मेमोरी जो हमारी है वो रीड ओनली मेमोरी है। तो इसमें हम डेटा राइट नहीं कर सकते, इसको केवल हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को इस मेमोरी चिप में रख देते हैं और इसको मदरबोर्ड में इनबिल्ट कर देते हैं। और हम इसको स्पेशलाइज टास्क के लिए, जैसे बूट स्ट्रैप लोडर और इन तरह की चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो रोम चिप, एक क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होता है ऑब्जेक्टिव में कि रोम चिप को पावर देने वाली, क्योंकि वोलाटाइल है, अगर पावर जाएगी तो ये लॉस हो जाएगा, तो इसको भी तो पावर चाहिए होगी। तो रोम चिप को पावर देने वाली सर्किट को क्या कहते हैं, तो उसको सीमॉस बैटरी कहते हैं। सीमॉस बैटरी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। और शॉर्टकट है क्या, सीमॉस। ये क्या करती है, जब कंप्यूटर पावर ऑफ होता है तो ये रोम चिप को पावर प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने डेटा को कंटेन कर सके, आगे तक स्टोर करके रख सके। अब अगर हम रैम और रोम की बात करें तो रैम आपका ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपैरिजन बिटवीन रैम एंड रोम। तो रैम जो है ये टेम्परेरी स्टोरेज है, जबकि रोम परमानेंट स्टोरेज है। रैम डेटा को एमबीज में स्टोर करके रखता है, रोम जो है वो डेटा को जीबीज या केबीज में भी स्टोर करके रखता है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि जीबी में ही करके रखेगा। रैम जो है वोलाटाइल है और रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल है। और रैम जो है वो नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, जबकि रोम जो है वो स्टार्टअप ऑफ कंप्यूटर या परमानेंट इंस्ट्रक्शन जो बार बार अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होने वाली होती हैं उन तरह की डिवाइसेस में होता है। बेसिकली जितनी एम्बेडेड डिवाइसेस आती हैं उनमें रोम चिप का काफ़ी ज़्यादा यूज देखने को मिलता है। और रैम में डेटा राइटिंग जो है वो डेटा राइटिंग एंड एक्सेसिंग इज अ वेरी फास्ट, बट रोम में उतना फास्ट नहीं होता है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ रैम की बात करें तो रैम बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है स्टैटिक रैम जिसको एस रैम कहा जाता है, और दूसरी होती है डायनेमिक रैम जिसको हम डी रैम कहते हैं। एस रैम की बात करें तो ये बहुत ही फास्ट होती थी, ठीक है। और अब इसका यूज जो है एज अ कैश मेमोरी किया जाता है, क्योंकि इसमें फ्लिप फ्लॉप यूज होता है और फ्लिप फ्लॉप काफ़ी तेज काम करते हैं, लेकिन ये पावर कंज्यूम ज़्यादा करते हैं और फास्ट बहुत होते हैं। और अगर हम डी रैम की बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर का यूज़ करके इसको बनाया गया है। तो अगर हम बात करें तो डायनेमिक रैम जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर है, और ये डेटा को बिट बाय बिट स्टोर करने का काम करता है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, स्लो होता है कंपैरिजन एंड एस रैम। बट एज अ नॉर्मल यूज़र हमें उतना स्लो और फास्ट से मतलब नहीं होता है। और इसके आ जाने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिला कि कंप्यूटर की जो कॉस्टिंग थी वो काफ़ी सस्ती हो गई। एस रैम क्योंकि कैश मेमोरीज काफ़ी महंगी आती हैं और ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती हैं, 3 MB 4 MB की मैक्सिमम कैश मेमोरीज होती हैं। बट अगर रैम की बात करो तो आप 8 GB 12 GB 16 GB इस तरह से आप स्टोर कर सकते हो डेटा को, इतनी कैपेसिटी की रैम्स आती है, तो इससे कॉस्टिंग सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो जाती है।
अब अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें टाइप्स ऑफ रॉम की, तो रॉम बेसिकली फॉलोइंग टाइप्स के आते हैं। पहला जो होता है आपका ये मास्क्ड रॉम होता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये केवल आपका पी रॉम की तरीके काम करता है। एक बार प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद बार बार आप इसको बस केवल रीड कर सकते हैं। मतलब एक बार कोई डेटा आपने रख दिया, अब बार बार उसको आप बस केवल रीड कर सकोगे, राइट नहीं कर सकोगे। तो ऐसी मेमोरीज को, ऐसे रॉम्स को क्या कहते हैं? मास्क रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये काफ़ी सस्ती होती हैं। तो जो नॉर्मली जो टॉय वगैरह आते हैं आपके बच्चों को खेलने के लिए, बड़ों को खेलने के लिए, उनमें इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो आपका पी रॉम होता है। ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ये केवल एक बार जैसे ले आया हमने इसको परचेज करके और हमने एक बार प्रोग्रामिंग कर दिया, अब हम इसको क्या करेंगे? बार बार बस केवल रीड कर पाएंगे। ये इरेजेबल नहीं होता है, ठीक है। हमें ब्लैंक रॉम चिप खरीदनी होती है और एक प्रोग्राम के थ्रू हमें इसमें क्या करना होता है? राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी मेमोरी मानी जाती है। नेक्स्ट होती है ईपी रॉम। ईपी रॉम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये यूवी रेज की हेल्प से रीड एंड राइट बार बार करी जा सकती है। मतलब ये इरेजेबल होती है, तो यूवी रेज की हेल्प से बार बार रीड एंड राइट करी जा सकती है। इसमें इसका मेन डिसएडवांटेज या एडवांटेज आप कह सकते हो ये है कि ये पूरी की पूरी क्लियर होगी। अगर हम कुछ इरेज करना चाहते हैं, पर्टिकुलर डेटा हम इरेज नहीं कर सकते, केवल पूरी की पूरी चिप हम इरेज कर सकते हैं और फिर से पूरा डेटा हम लिख सकते हैं। तो इसमें ये इसका एडवांटेज भी है। और डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर डेटा हमें दिक्कत कर रहा है और हम उसे केवल इरेज करना चाह रहे हैं, तो हम इस मेमोरी में नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम EEP रॉम की बात करें तो EEP रॉम जो होता है ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो इरेज होता है और इसमें पर्टिकुलर डेटा भी हम इरेज कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा डेटा इरेज करें। पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन हम फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ EEP रॉम। तो टाइप्स ऑफ रॉम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स या फिर आ जाता है तो 4 से 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो अभी से इसको मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी में बेसिकली अगर टाइप्स की बात करें तो मैग्नेटिक टेप होता है, ऑप्टिकल मेमोरी होता है और मैग्नेटिक डिस्क होता है। मैग्नेटिक टेप की बात करें तो ये एक 1/2 इंच का मैग्नेटिक कोर होता है जो आयरन ऑक्साइड का बना हुआ होता है और ये मैग्नेटाइज्ड होता है। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं और ये सीक्वेंशियल या सीरियल एक्सेस ही परमिट करता है। जैसे आपके ऑडियो टेप्स आते थे या VCR के कैसेट्स आते थे, वो आपके मैग्नेटिक टेप होते थे। उसके बाद अगर हम बात करें हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क की, तो ये प्लेटर्स के फॉर्म में डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में काम करने वाली डिवाइस होती हैं। ये काफ़ी बल्क में डेटा स्टोर करती हैं और आजकल एज अ सेकेंडरी मेमोरी हर कंप्यूटर में आपको हार्ड डिस्क मिल जाएंगे। इनकी रिपेयरिंग थोड़ी सी टफ होती है, इसलिए इनको ज़्यादा इनसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इनको हम नॉर्मली रिपेयर कर सकेंगे, क्योंकि डस्ट फ्री इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो बेसिकली लैब वगैरह इसके लिए होती है जहाँ पे इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। इनसे डेटा रिकवरी भी हो जाती है और ये बल्क डेटा स्टोर करते हैं और डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर हम बात करें ऑप्टिकल डिस्क की, तो ऑप्टिकल डिस्क में आपका CD, DVD और ब्लूरे आता है। कॉम्पैक्ट डिस्क CD को कहते हैं। ये CDR के फॉर्म में आता है। CDR मतलब CD रिकॉर्डेबल एंड CD रीराइटेबल, दो फॉर्म में होता है। रिकॉर्डेबल मतलब एक बार लिख दिया और उसके बाद बस रीड कर सकते हैं, और रीराइटेबल मतलब बार बार इरेज एंड रीराइट कर सकते हैं। और ये काफ़ी सस्ती होती है। मैक्सिमम साइज इसकी जो है वो 700 MB होती है और काफ़ी पॉपुलर ये डिवाइस है। उसके बाद हम DVD की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर ऑफिशियल नेम की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट 4.7 GB का स्टोरेज कंटेन करती है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो डिवाइस थी ये फिलिप्स और सोनी ने 1995 में लॉन्च किया था इसको, और ये CD से ज़्यादा डेटा स्टोर करने का काम करता है। और एक प्लास्टिक सरफेस पे एल्युमिनियम कोटिंग के साथ डेटा बबल्स के फॉर्म में रीड राइट होता है, जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है और लेजर बीम्स की हेल्प से इनको रीड राइट किया जा सकता है, इसीलिए इनको ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेमोरी कार्ड्स की,
तो मेमोरी कार्ड्स आपके आजकल हर फ़ोन हर उसमें आता है, ये फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, इसको फ्लैश रोम भी कहते हैं। कई जगह आपको फ्लैश रोम की कैटेगरी भी मिल जाएगी रोम में ही। तो ये फ्लैश मेमोरी होती हैं और ये डेटा स्पेशली मतलब कंटेन करने का काम करते हैं, ये भी काफ़ी बल्क स्टोरेज सपोर्ट करते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल मेमोरी। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद।